हूं नेहा परिहार और आप देख रहे हैं न्यूज 24 एक्सप्रेस। आइए नजर डालते हैं आज के बुलेटिन की ओर। मध्य प्रदेश की अग्रणी कंपनी जीरो प्लस प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी विचारधारा स्वस्थ नारी सशक्त भारत के अनुरूप अपने बहुप्रतीक्षित उत्पाद संपूर्ण भारत में लॉन्च किए हैं। कंपनी प्राइड विंग सैनिटरी पैड्स एवं बेबी सॉफ्ट हैप्पी पैंट्स का सफलतापूर्वक विपणन आरंभ कर चुकी है। कंपनी का उद्देश्य कम मूल्य पर उच्च गुणवत्ता के उत्पाद समस्त भारतीयों को उपलब्ध कराना है। कंपनी के ग्रुप डायरेक्टर राहुल जैन स्वदेशी भारत एवं वोकल फॉर लोकल के अंतर्गत समस्त भारत में कंपनी की उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं। कंपनी का मुख्य ऑफिस मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित है। पूर्व फौजी पर उसके परिवार एवं ससुराल पक्ष के लोगों द्वारा उसके द्वारा स्वयं की प्रॉपर्टी हथियाने के संबंध में जबलपुर जन सुनवाई पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर कार्यवाही हेतु आवेदन दिया गया, जिसमें बताया गया कि मैं 18 वर्ष की उम्र में फौज की नौकरी में लग गया था एवं नौकरी हेतु बाहर चला गया था और लगातार अपने वेतन का पैसा अपनी मां एवं परिवार के अन्य लोगों को भेजता था। जमीन ले ली। इस दौरान मेरा विवाह षड्यंत्र पूर्वक रूप से मेरे परिवार के लोगों द्वारा करवाया गया और नकली दहेज शादी में दिखाया गया। फिर कुछ माह पूर्व मेरी माता मेरी खरीदी हुई जमीन पर जबरन कब्जा कर मुझे बेदखल कर दी, जिससे मैं बहुत परेशान हूं। अतः प्रशासन से मांग करता हूं कि मेरी समस्याओं का समाधान करने की कृपा करें। मैं प्रदीप कुमार सोनी, भूतपूर्व सैनिक हूँ। मैं जब सेना में था तो छोटी उम्र में मेरी नौकरी लग गई थी, तो मुझे इतना ज़्यादा जानकारी नहीं थी। तो शादी से पहले धीरे धीरे माँ वगैरह सब मेरे से पैसा ले लेके पूरा प्रॉपर्टी वगैरह बना रहे थे। उनने अपने अपने नाम से प्रॉपर्टी बना ली और उसके बाद शादी जब हुई तो शादी के बाद से इनने धीरे धीरे घरेलू हिंसा पत्नी से लगवाई। आए दिन ये लोग सब लोग आते थे घर में, 100 आदमी बैठते थे। ज़बरदस्ती की बिना कारण की मीटिंग लगती थी। सुशील सोनी, दिनेश गुप्ता और इत्यादि आदमी आते थे मेरे ससुराल पक्ष से। अब ये लोग ऐसे लड़ते रहे। फिर इनने घरेलू हिंसा मुझे 2017 में झूठी लगाई और उसमें फर्जीवाड़ा क्यों बुलाकर अपने घर में फर्जीवाड़ा किया, प्लाट दिलाकर। उसमें कम से कम 12-13 लाख रुपए छूटे जो कुछ पेमेंट चेक द्वारा ली थी। प्रकाश मिश्रा, सुशील जैन, आशीष सरदार उर्फ उत्तम सिंह, ये सभी लोग और इनके पूरे घर के सब साथ में थे। अब वो ज़मीन जब मैं आया पेंशन तो मैंने देखा तो वो प्लाट कहीं का कहीं निकल रहा है। समय ज़्यादा हो जाने के कारण ये लोग अब बैठ रहे, एक दूसरे को पहचानने से भी इनकार कर रहे हैं कि हम एक दूसरे को नहीं पहचानते। जब देखा कि ये पैसे दाएँ वाएँ कहाँ गए तो कुछ पैसा मेरी माँ को भी मिले, भाई को भी मिले, सबको मिले। तो ये लोग सब आपस में मिल के मेरे साथ धीरे धीरे आए दिन केस पे केस लगा रहे हैं। कभी भाई केस लगाता है, कभी पत्नी की माँ केस लगाती है, कभी पत्नी केस लगाती है। झूठे मामले बना के मुझे चैन से नहीं जीने दिया जा रहा है। अब बच्चों की पढ़ाई लिखाई और उनका भी पालन पोषण नहीं हो रहा है। इसमें मतलब आपके घर वाले और ससुराल पक्ष दोनों आपके विरोध है? हाँ, दोनों विरोध हैं। और वो भी नहीं, पूरा इनने जो भी शादी भी करी है तो वो भी फर्जीवाड़ा सा है कि जो शादी करी है वो कानूनी रूप से सही है। हाँ। अब इनने कितना दहेज शादी में दिखाया है कि भगवान मालिक है। हाँ। कि मैंने दहेज की कोई मांग ही नहीं करी थी। अब इनने जो वीडियो में दिखाए होंगे कि क्या दहेज है क्या नहीं है, तो वो मैंने आज जन सुनवाई में आवेदन दे दिया है एसपी साहब को, कलेक्टर साहब को, और उधर भी आवेदन सब जगह दे रहा हूँ कि साहब ये सारे वीडियो निकाले जाएं कि ये क्या कर रहा है मेरे साथ। या तो मुझे जान से मारने के चक्कर में है कि जान माल से मुझे मार डालेंगे, क्योंकि इनको तो पैसों का सबको नशा चढ़ा हुआ है। मैं मर जाऊंगा, इनको पेंशन आराम से मिलती रहेगी बैठे बैठे। वैसे इनने प्रॉपर्टी में इतना सबने अपना अपना नाम चढ़वा लिया। नाम मेरी प्रॉपर्टी मुझे वापस कर रहे हैं कि मेरे पैसे द्वारा जितनी भी प्रॉपर्टी खरीदी। अच्छा, प्रॉपर्टी जो थी कि आपकी खुद की थी कि पुश्तैनी है? पुश्तैनी प्रॉपर्टी तो मजीठा में है। बाकी जो मेरे पैसे द्वारा ली गई है, कुछ बिलटुकरी में 10-12 एकड़ जमीन ली गई है, कुछ दिवरी में 2-3 एकड़ जमीन ली गई है, कुछ अन्य की सब अलग अलग ली गई है। और सुहागी वाला भी मकान जो मेरे पैसों से लिया गया है। तो वो अपन नौकरी में थे, अपने पास इतना समय नहीं होने के कारण मम्मी ने अपने नाम पे करवा लिया था। अच्छा। तो नाम पे हो गया। अब जब मांग रहे हैं तो माँ खुद बोलती है प्रॉपर्टी जब बटती है तो खून बहता है। अब खून में तो मैं बहाने वाला नहीं हूँ ना बहने देने वाला हूँ। अब इनका खेल क्या था कि मुझे गुस्सा आए, मैं सैनिक हूँ, मैं किसी से लड़ जाऊँ, मर जाऊँ और जेल चला जाऊँ, तो मैं ऐसा क्यों करूँगा। मैं अपना धीरे धीरे से कार्य कर रहा हूँ कि जो जहाँ से मुझे मदद मिलेगी मैं अपना धीरे धीरे से। और इनने जो फर्जीवाड़ा किया है वो सब अधिकारियों के सामने ही आएगा। इनने कितने लाख रुपए की हेराफेरी करी है
कौन ने कब कब कितने पैसे। आप अपनी मांग क्या रख रहे हैं, क्या चाहते हैं इस प्रशासन से? प्रशासन से ये चाहते हैं इस सभी चीज़ को आराम से हल कर दिया जाए। इनने कर तो लिया है, इनके दिमाग में शैतान घुसा था कि एक सैनिक के साथ ये धीरे धीरे धोखाधड़ी कर रहे थे। मेरा आई कार्ड तक चोरी किया इनने 2004 में। मेरे लीवर में 6 mm के दो लोहे के कण इनने दिमाग से डाल दिए। कोई जवान जब छुट्टी आता है और छुट्टी काट के जब जाता है और 2 दिन बाद अस्पताल में भर्ती हो जाता है। 2007-8 में ऐसा हुआ है, एक 4 mm का और 6 mm का लोहे का कण था। तो भाई सेना में इतना बेकार पानी भी नहीं है, खाना भी नहीं मिलता है, ये तो स्वाभाविक है। तब मेरी अब समझ में आ रहा है कि ये पूरा खेल अपने घर वालों का था। जब देखा कि भाई इतनी तगड़ा खेल कौन खेल सकता है, तो भाई रिलेशनशिप में ज्योति सोनी जिससे मेरी शादी हुई, वो काफी लंबे रिलेशन से वो मेरे माँ के भाई लगते हैं, उनके पिता वगैरह सुशील सोनी वगैरह। अच्छा। तो फिर यानी कि पैसा इनको घूम फिर के इनके हाथ ही में रहे। अपन कानूनी हथकंडे में तो उनके चढ़ गए हैं कि तुम कुछ भी कर लो, कहीं भाग नहीं सकते। अच्छा। उनके कानूनी हथकंडे में अपन है कि हम इससे तुम्हें नचाते रहेंगे मदारी की तरह। तो मैं यही चाहता हूँ कि भाई सब चीज़ साकुशल हो जाए और ये जो लोग खेल खेल रहे हैं जिसमें मौत का तो थी पर मौत ना हो किसी की, और जो भी इनने फर्जीवाड़ा किया है ये पहली ऐसी हेरा फेरी है कि पूरे जीवन में लगातार हेरा फेरी चली। अच्छा। इनने लगातार हेरा फेरी करी, 2-2, 3-3 पता नहीं क्या हुए, मर्डर केस भी हुए बरेला पड़वार में 2003 में। कौन क्या है वो इधर भी हुआ। मेरे जीवन में लगातार हेरा फेरी ही चली। तो उसके धीरे धीरे से कि ऐसा क्यों कर रहे थे लोग, किसी भी चीज़ की जड़ होती है लड़ाई की, ऐसा कर क्या रहे थे। तब समझ में आया तो खानदानी लड़ाई है जो हम लोगों को ऊपर निभा रहे हैं। अब मेरे बच्चे हैं, एक 7 साल की लड़की है और एक 2 साल का लड़का है, जो मुझे खुद स्वयं देखने के लिए मैं इनने डिमांड रखी हमें ड्यूटी पे ले चलो। ड्यूटी में भी रहे अच्छे, ड्यूटी में इनकी माँ और पत्नी लड़ने लगी, जबकि पत्नी को 4 दिन पहले बच्चा हुआ। अच्छा। और चौथे दिन बाद वो बेफालतू लड़ने लगी, फिर उनको उसी वक्त इधर लाया गया। तो ऐसा ही कर क्यों रहे और ये लोग क्या चाहते हैं? या तो मैं आत्महत्या तो नहीं करूँगा, ना ही होपलेस होऊंगा। इनका जो दिमागी षड्यंत्र खेल था वो अब ये अधिकारियों के सामने ऑटोमेटिक्स आएगा। क्या लिखते नाम? प्रदीप कुमार सोनी। समाधान दिवस से पहले अपर जिला अधिकारी जयप्रकाश ने तहसील के मुआयना कर अभिलेखों का निरीक्षण करते हुए साफ सफाई, पानी व्यवस्था व कर्मचारियों की कमी देखते हुए संबंधित विभागों से कार्य कराने के उप जिलाधिकारी व तहसीलदार को निर्देश दिए। समाधान दिवस महेवा ब्लॉक के मुडेना कला खुर्द के गांव अलियापुर निवासी निशांत सिंह ने शौचालय निर्माण में हुए घोटाले की जांच कराने भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश संगठन मंत्री विपिन कुमार सिंह तोमर सहित आधा दर्जन से अधिक किसानों ने 7 सूत्रीय मांग पत्र देते हुए समस्याओं का निस्तारण कराने कंधेसी प्रचार की। प्रधान विनीता शुक्ला ने परिषदीय विद्यालय से असफपुरा बम्बा पुलिया तक सड़क की मरम्मत कराने, नगर के मोहल्ला श्रेष्ठ नगर निवासी सत्येंद्र कुमार ने तालाब की भूमि की पैमाइश कराकर, गिरधारीपुर निवासी जय नारायण ने विपक्षी द्वारा 2 प्लॉटों पर फर्जी बेनामा कराकर कब्जा करने के अलावा कुल 44 फरियादियों ने शिकायतें दी। बदमाशों को पुलिस का खौफ नहीं रहा, खुलेआम तमंचा लहराते भागते दिख रहे युवक का वीडियो वायरल हुआ। थाना मरहरा क्षेत्र के गांव सराय अहमद खां में एक लड़की की शादी में विवाद हो गया था, जिसके बाद पंचायत में एक युवक तानाशाही के चलते तमंचा लेकर आ गया। ग्रामीणों द्वारा उसे तमंचा सहित धर दबोचा गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भरथना पर कोविड-19 वैक्सीन का ड्राई रन का आयोजन किया गया, जिसमें 50 लाभार्थियों की कोविड पोर्टल पर एंट्री दी गई। इन्हीं लाभार्थियों को सत्र स्थल एवं दिनांक की सूचना दी गई। लाभार्थियों के स्वास्थ्य स्थल पर पहुंचने पर उनका वेरिफिकेशन टीम में लगे पुलिसकर्मियों द्वारा आईडी प्रूफ के द्वारा वेरिफिकेशन करने के उपरांत प्रवेश कराया गया। वैक्सीनेटर रूम के बाहर पुनः पोर्टल पर वेरिफिकेशन के उपरांत ही टीकाकरण किया जाएगा। टीकाकरण के पश्चात संबंधित 4 प्रमुख संदेह ये टीका कोविड-19 महामारी से बचाव के लिए लगाया जा रहा है। इसका प्रतिकूल प्रभाव नगण्य है। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर संपर्क करें या टोल फ्री नंबर 104 पर संपर्क करें। दूसरी डोज कब किस स्थल एवं दिनांक को लगेगी, लाभार्थी को SMS द्वारा सूचित किया जाएगा। टीकाकरण के उपरांत भी कोविड-19 के सभी नियमों का पालन करना है। देने के उपरांत 30 मिनट तक ऑब्जर्वेशन रूम में चिकित्सीय देखरेख में रहना होगा। उसके उपरांत ही सत्र स्थल से छोड़ा जाएगा। सर, आज जो व्यवस्था की गई है सरकारी अस्पताल में, क्या लगता है आपको ये व्यवस्था ठीक है? इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए थी। व्यवस्थाएं ठीक हैं, ये मॉक ड्रिल है, आज रिहर्सल है जी, तो व्यवस्थाएं ठीक हैं। इसमें वेटिंग एरिया बनाया गया है, ऑब्जर्वेशन रूम है, वैक्सीनेशन रूम है जी, और 2 टीमें हैं, 25-25 के होंगे, लिस्ट है उनके पास। तो ये एक तरह का रिहर्सल है, तो ये देखा जा रहा। व्यवस्थाएँ अभी सेटिस्फैक्ट्री हैं।
अधिकारियों द्वारा निरीक्षण भी किया गया उन व्यवस्थाओं का, क्या थी वो व्यवस्था? इसमें आज देश भर में व्याप्त जो कोरोना-19 वायरस की बीमारी है उसके तहत जो है वैक्सीनेशन होना है, उसके लिए एक ड्राई रन की व्यवस्था की गई थी आज, जिसमें कि एक हमें सेम डेमो देना था कि हम कोविड वैक्सीनेशन के लिए कितना तैयार है। उसमें केवल एक वैक्सीन ना लगाने के अलावा बाकी पूरी तैयारी हमको करनी थी, उसी का एक डेमो था पूरा, जिसमें कि डेमो में हमने सबसे प्रथम उसको 5 फेजेज़ में बांटा गया है। सबसे पहले एक एंट्रेंस पे V1 वैक्सीनेटर होता है, जिसमें कि वो पुलिसकर्मी हैं और वो उनके पास एक लिस्ट है जो कि आज हमने 50 लोगों की लिस्ट बनाई थी और उसको पोर्टल पे एंट्री किया गया था। उनका एक मैसेज आता है उनके पास, लाभार्थी के पास, कि आज जो है आपका इस स्थान पर वैक्सीनेशन होना है। तो वो लाभार्थी आते हैं, उनका वेरिफिकेशन फर्स्ट नंबर पे होता है एंट्रेंस पे, जो कि पुलिसकर्मी द्वारा किया जाता है, और वो ID कार्ड चेक करने के बाद ही उनको एंट्री अलाउ करते हैं। उसके बाद वो ऊपर पहुँचेंगे तो वहाँ पे एक वेरीफायर रहता है, वो अगेन एंट्री वेरीफाई करता है कि जो बंदा नीचे से चेक करके आया है वही बंदा वो है कि नहीं, और उसकी पोर्टल पे एंट्री होती है। पोर्टल पे एंट्री होने के बाद फिर उसको थर्ड स्टेज में वैक्सीन, जो वैक्सीनेटर हमारे दिए हैं, जो ANM बनी है, वो उसको वैक्सीन लगाएंगी, और वैक्सीन लगाने के बाद जो उसको 4 की मैसेज दिए जाते हैं कि ये जो हम वैक्सीन है वो किस कोरोना वैक्सीन के लिए जो है बीमारी से बचाने के लिए वैक्सीन लगाई जा रही है। दूसरा, उसके जो प्रभाव हैं वो दुष्प्रभाव बिल्कुल नगण्य है, उसमें कोई भी दुष्प्रभाव नाम मात्र के हैं। यदि किसी को दिक्कत होती भी है तो उसमें डॉक्टर साहब का नंबर दिया जाता है उनको, और एक एम्बुलेंस, वो टोल फ्री नंबर है 104, जिसकी जानकारी दी जाती है कि यदि कोई दिक्कत होती है तो उसको आप इस पर रिपोर्ट कर सकते हैं। तीसरा मैसेज ये दिया जाता है कि हम जो है इसमें आपको जो है लगाने के बाद भी, वैक्सीन लगने के बाद भी उसमें किसी तरह की भी आपको लापरवाही नहीं बरतनी है, जो सोशल डिस्टेंसिंग बनानी है, मास्क लगाना है और पूरा सैनिटाइज करके रखना है उस चीज़ों के लिए। ये लगने के बाद जो है उसको हम पेशेंट को 30 मिनट्स के लिए ऑब्जर्वेशन रूम में रखते हैं कि उसको कोई भी किसी तरह के अगर दुष्प्रभाव होते हैं तो वहाँ पर मेडिकल टीम है ऑब्जर्वेशन रूम में, वो उसको देखेगी। और यदि किसी को कोई दिक्कत होती है तो एक AFI मैनेजमेंट रूम बनाया हुआ है हमने, उसमें डॉक्टर साहब की ड्यूटी है, अगर कोई दिक्कत होगी तो उसको मैनेज किया जाएगा उसमें। ये पूरी प्रोसेस है, इसका पूरा पालन करके एक डेमो किया गया, क्योंकि रिसेंटली वैक्सीन आएगी तो उसमें हम पूरा उसके लिए तैयार हैं और पूरा लोगों को लगाने के लिए पूरा। सर, पहले चरण में कितने लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी? पहले चरण में भरतना ब्लॉक में लगभग 1160 लोगों की लिस्ट है हमारे पास, जिसमें कि उनको वैक्सीन से आच्छादित किया जाएगा। उसी तरह से सेकंड फेज और थर्ड फेज में जैसी लिस्ट आएगी तो उनको पूरा मतलब ना के बराबर साइड इफेक्ट है ये बताएंगे। इस वैक्सीन से कोई ज़्यादा साइड इफेक्ट नहीं है। अगर कुछ ऐसा लगता भी है तो आप हमारे हेल्प नंबर है ना, उसको कॉल करेंगे, बिल्कुल टोल फ्री नंबर है। और दूसरी वैक्सीन 28 दिन के बाद लगेगी, जो मतलब आपके मोबाइल पर पैसे पहुँच जाएगा। और आपको कोविड-19 वैक्सीन लगने के बाद फिर भी आपको सावधानी। मध्य प्रदेश ग्राम रक्षक कोटवार चौकीदार संघ नरसिंहगढ़ ब्लॉक की आज 30 बडली हनुमान मंदिर परिसर में बैठक आयोजित की गई, जिसमें क्षेत्रीय विधायक महाराज राजवर्धन सिंह विशेष तौर पर मौजूद रहे। इस दौरान कोटवारों ने ज्ञापन देते हुए कलेक्ट्रेट पर प्रतिमाह 12,000 रुपए की मांग की। वहीं सेवा भूमि जमीन को मालिकाना हक दिया जाए। चौकीदारों की बात की जाए तो किसी को 400, किसी को 600 रुपए या किसी को 1200 और किसी को 4,000 रुपए ही मिल पा रहे हैं, जिससे कभी कभार तो तनख्वाह भी काट कर आ रही है, वो भी समय पर नहीं मिल रही। वहीं चुनाव और कोरोना काल के समय ड्यूटी दी गई और अन्य सेवाओं के भी भुगतान नहीं किए गए हैं। आपकी क्या मांग है? हमारी मांग 2 ही है श्रीमान जी के। पहली मांग है या तो हमें नियमित ही किया जाए, दूसरी मांग है सेवा भूमि स्वामी हक दिया जाए। उसके बाद में हम कोटवार भाइयों 24 घंटा ड्यूटी करते हैं, मतलब पंचायत स्तर से लेके पूरे डिपार्टमेंट में काम करते हैं, 24 घंटा ड्यूटी करते हैं। कोरोना ड्यूटी में हमने मतलब जो परमानेंट ड्यूटी की, पेमेंट हमें 400 से लगा के 4,000 रुपये मिलते हैं, उसमें हमारा कुछ भी नहीं होता। हमने मतलब अपनी जेब से कर्ज करके कोरोना ड्यूटी की। उसके बाद में हमारा यही विचार है कि ऊपर तक हमारी आवाज़ जाए सभी कोटवार भाइयों की, क्योंकि आपसे अनुमान लगाई जाए सभी भाइयों के, मतलब 400 रुपये से लगा के 4,000 में क्या होता है आज की महंगाई के हिसाब में। इसलिए हमारी शासन तक आवाज़ पहुँचे, पत्रकार महोदय द्वारा जो आवाज़ पहुँचाई जाए 24 द्वारा, ऐसा बता दो। हाँ, पत्रकार महोदय जी के द्वारा हमारी आवाज़ 24 द्वारा ऊपर पहुँचे, और यही हमारी आशा निवेदन है। चौकीदार संघ ने किस विषय पर ज्ञापन दिया? हम चौकीदार संघ ने इस विषय पर ज्ञापन दिया है कि हमारी जो अधूरी मांगे हैं, करीब देश आज़ाद हुआ जब से आज तक वही मांगे चली आ रही है, लेकिन थोड़ा बहुत ही संशोधन हुआ शासन की तरफ से। उसमें हमें कलेक्टर रेट चाहिए, सेवा भूमि से भूमि का मालिकाना हक चाहिए,
हमें चुनाव का भत्ता नहीं मिलता है और पूरा जो भी विभाग आता है वो सब गांव में ग्राम कोटवार से ही काम लेता है, इसके अलावा किसी से काम नहीं लेता है। तो इसलिए शासन के अवगत कराया, विधायक महोदय जी को बुलाया हमने, उनके बाद पास बैठ के विचार विमर्श हुआ। उनने कहा कि हमारी मांगे आगे तक जाएंगी। कितनी सेवा देते हैं, कितने घंटे सेवा देते हैं? 24 घंटे सेवा देते हैं। 24 घंटे मिलता है आपको? अरे 4,000 रुपये मिलते हैं बगैर जमीन वाले को, नहीं तो 400, 600, 1200। चुनाव में ड्यूटी देते, उसका मिलता है क्या? नहीं मिलता है ना भत्ता, एक बोलो नहीं मिलता। एक साल से लॉकडाउन में आप सेवा दे रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मिला आपको? कुछ ही नहीं मिला। और सब लोगों को मिलता है? और सबको मिलता है, सिर्फ कोटवार छोड़ के। और क्या क्या मांगे आपकी प्रशासन से? बस खास मांगे तो हमारी दोनों हैं सर। कलेक्टर रेट चाहिए कोटवार को और उसे स्थायी कोटवार चाहिए, और उसके बाद में सेवा भूमि से भूमि स्वामी मालिकाना हक चाहिए। आपकी मांगे पूरी नहीं हुई तो फिर क्या करेंगे? हम उग्र आंदोलन करेंगे पूरे प्रदेश के मिलके। भोपाल में धरना आंदोलन करेंगे हम मिलके। फिर आपके मतलब लड़ाई चलती रही हो, बिल्कुल चलती रहेगी। आज ये कोटवारों की कुछ मांगे थी सर, आप क्या आश्वासन देते हैं इनको? नहीं, आज कोटवार संघ का जो पहला सम्मेलन हुआ नरसिंहगढ़ क्षेत्र का, उसमें हमारे जिला अध्यक्ष शरीफ लाला जी भी हैं, और मेरा तो पहली बार आना हुआ कोटवार संघ में, और ये बड़ी अच्छी बात है आपने हमें बुलाया। और ये जान के दुख भी हुआ कि केवल 4,000 मिल रहे हैं, कलेक्टर रेट तो मिलना चाहिए कोटवारों को। और पहले जिनके पास 14 बीघा ज़मीन है उस पर वो खेती करके अपना गुजारा भी कर रहे हैं, हालांकि ज़मीन तो अब मिल नहीं रही है। इसलिए जिसके पास ज़मीन है उनको तो सुविधा है ही, और बाकी जिनके पास ज़मीन नहीं है उनके लिए हम शासन से निवेदन करेंगे कि आपका कलेक्टर रेट किया जाए कम से कम उस हिसाब से, और बाकी जो भी अन्य सुविधाएँ हैं उसके लिए मैं शासन से बात करूँगा। आज पहली बार हम आए हैं और कोटवारों की समस्या पहली बार सुनी हम लोगों ने, तो कोटवार भी पहली बार एक हुए। ये है बातें। 24 घंटे सेवा देते हैं और उसके बाद भी कोई भत्ता नहीं मिलता है इनके साथ, चुनाव में ड्यूटी के समय भी? 24 घंटे सेवा कोई भी कर्मचारी नहीं देता कि सिवाय कोटवारों के। ये मैं आपकी तारीफ करूँगा कोटवारों की। गाँव में कोई भी काम होता है कि भाई गाँव के चौकीदार को खबर करो, गाँव के चौकीदार आके तहसील में खबर करेंगे। भैंस भी करंट से मर गई तो कोटवार जी खबर करेंगे, कोई हादसा हो गया तो कोटवार जी खबर करेंगे। मगर सरकार को अब कोटवारों तरफ ध्यान देना पड़ेगा, इनका भत्ता बढ़ाएं, तनख्वाह बढ़ाएं, सुविधाएं बढ़ाएं, इनका मान सम्मान बढ़ाएं, सबसे बड़ी बात। पाकुड़ पुलिस लाइन में सोहराय पर्व को लेकर मिलन समारोह का आयोजन किया गया। पाकुड़ पुलिस लाइन में आदिवासी समाज सोहराय महापर्व मिलन समारोह के बैनर तले सोहराय पर्व धूमधाम से मनाया गया। मौके पर उपस्थित एसपी मनीलाल मंडल, एसडीओपी अजीत कुमार विमल मांदर की थाप पर जमकर नृत्य किए और खुशियां मनाई। पर्व की शुरुआत पूजा अर्चना के साथ शुरू हुई। कार्यस्थल पर गोट टंडी बनाया गया जहां विधिवत रूप से पूजा अर्चना की। इस समारोह में उपस्थित हमारे पाकुड़ पुलिस जिला बल के सभी पदाधिकारी, एसडीपीओ पाकुड़, सूरजपुर जिले के विकासखंड रामानुज नगर में प्रदेश पंचायत सचिव संघ छत्तीसगढ़ के प्रांतीय आह्वान पर रामानुज नगर जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाले सभी ग्राम पंचायतों के सचिव तहसील कार्यालय के समीप अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए। पंचायत सचिव संघ के सदस्य शत्रुघ्न सावरे ने बताया कि छत्तीसगढ़ प्रदेश की पंचायत सचिव जो 29 विभाग के 200 प्रकार के कार्यों को जमीनी स्तर पर ईमानदारी से पूरा करते हैं, साथ ही राज्य व शासन केंद्र शासन की उन समस्त योजनाओं को लोकतंत्र के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का भी काम करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सचिवों का शासकीय कर्मचारी नहीं माना जा रहा है। सचिवों के साथ नियुक्त सभी कर्मचारी जैसे शिक्षाकर्मी को शासन द्वारा शासकीयकरण कर दिया गया, लेकिन पंचायत सचिव आज भी अपने अधिकार से वंचित हैं। हम सभी पंचायत सचिव संघ प्रांतीय निकाय के आह्वान पर भी धरने पर बैठे हुए हैं, यहाँ पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। हमारी एक सूत्रीय मांग है, हमको शासकीयकरण किया जाए। 25 वर्षों से हम लोग लगातार सरकार का ये योजनाओं का क्रियान्वयन कर रहे हैं। केंद्र सरकार, राज्य सरकार के योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए हम लोग का काम है। 29 विभाग के काम को सचिव लोग देख रहे हैं, लेकिन सरकार हम लोगों को अनदेखा कर रही है। तो निश्चित रूप से हम छत्तीसगढ़ सरकार, जो कि परम आदरणीय भूपेश बघेल जी की सरकार है, हम उनसे आग्रह करना चाहेंगे कि पंचायत सचिवों के समस्याओं को देखते हुए, उनके परिवार के समस्याओं को देखते हुए एक अच्छा पहल करने का कष्ट करें। हम सादर उनसे निवेदन करते हैं कि पंचायत सचिवों के मांग को पूरा करें, उन्हें
2 वर्ष की परिवीक्षा अवधि के पश्चात शासकीकरण करने का विशेष आग्रह है उनसे कि हम सभी को शासकीकरण करें, ताकि हमारे बच्चे भी एक अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें, अच्छे वातावरण में, अच्छे परिवेश में अपना जीवन यापन कर सकें। हम सभी सचिव भाइयों की तरफ से मैं पुनः निवेदन करना चाहूँगा माननीय भूपेश बघेल जी को कि सभी सचिवों के मांग को पूरा करेंगे। लेकिन इतना दिन हो गया आप लोग को हड़ताल में बैठे, अभी तक सरकार या पक्ष विपक्ष का कोई भी जिम्मेदार अधिकारी या फिर सरकार कभी आपसे पूछी इस चीज़ के लिए? जहाँ तक सत्ता पक्ष का सवाल है, अभी तक हमारे ब्लॉक मुख्यालय में अभी तक कोई हमसे मिलने नहीं आया, न ही विपक्ष का कोई व्यक्ति आया। लेकिन हम आप मीडिया को हम धन्यवाद देना चाहेंगे, धन्यवाद ज्ञापित करना चाहेंगे कि आप हमारे इस पंडाल के नीचे आए और हमारी समस्याओं को मीडिया के माध्यम से जो शासन तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं, उसके लिए हम मीडिया को भी धन्यवाद। कब तक चलेगा आप लोग का हड़ताल? ये हमारा अनिश्चितकालीन हड़ताल है और एक सूत्रीय मांग है हमारा शासकीकरण। 2 वर्ष परिवीक्षा अवधि के पश्चात सभी सचिवों को शासकीय कर्मचारी घोषित किया जाए, ताकि उनका भी आपसे कोई अगर मिलने नहीं आ रहा है, ऐसे स्थिति में कब तक जारी रखेंगे? अनिश्चितकालीन हड़ताल है जब तक हमारा प्रांतीय निकाय, प्रांत स्तर पर हमारे पदाधिकारी बैठे हैं, उनके मार्गदर्शन में हमारा अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रहा है। और हो सकता है कि उच्च स्तरीय बातचीत जब हमारे प्रांतीय निकाय के साथ होगा तो जैसा निर्देश प्राप्त होगा उस हिसाब से हमारा ये अनिश्चितकालीन हड़ताल चलता है। जैसे आप लोग ज़मीनी स्तर में काम करते हैं तो कुछ तो प्रभावित लोगों का भी, जनता का भी काम प्रभावित हो रहा है इस समय, इसमें क्या कहेंगे? बिल्कुल, जैसे पंचायत सचिव जो कि 29 विभाग के कार्यों को देखते हैं, तो निश्चित रूप से जन्म मृत्यु, मनरेगा के जो मजदूर काम करते हैं उनका पेंशन वितरण और कई तरह के निर्माण कार्य चल रहे हैं जो कि अभी ठप पड़े हुए हैं। हमारे छोटे भाई रोजगार सहायक भी हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये जो केंद्र सरकार के द्वारा चलाई गई मनरेगा योजना वो भी प्रभावित है। तो सभी योजनाएं प्रभावित हैं। हालांकि थोड़ा सा कष्ट हमें भी है, एक निम्न स्तर कहा जाए कि फील्ड वर्कर हैं हम लोग। अंतिम में आप सरकार को क्या संदेश दें? मैं यही संदेश देना चाहूँगा माननीय भूपेश बघेल जी को, आदरणीय TS बाबा जी को, कि पंचायत सचिवों के प्रति सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए उन्हें 2 वर्ष परिवीक्षा अवधि के पश्चात नियमितीकरण करने का कष्ट करें। इन्हें वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के खात्मे के लिए कोविड-19 टीकाकरण के मॉक ड्रिल का आज जिला महिला चिकित्सालय में शुभारंभ किया गया। महिला चिकित्सालय में चिन्हित 25 लाभार्थियों के ड्राई रन की व्यवस्था की गई। जिलाधिकारी के निर्देशानुसार सभी व्यवस्थाओं को पहले से ही दुरुस्त कर लिया गया था। आज जिला महिला चिकित्सालय सहित अन्य जगहों पर कोविड-19 टीकाकरण के मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। जिला महिला चिकित्सालय में 2 जगहों पर इसकी व्यवस्था की गई। ये एक इमरजेंसी ट्रे है, अगर किसी मरीज को कोई परेशानी होती है तो उसके लिए हम बिल्कुल हर तरह से तैयार हैं। इंजेक्शन है और कोई परेशानी होगी तो उस मरीज को यहाँ पर बैठा करके उसकी ये टीकाकरण के पश्चात जो है प्रतीक्षा में बनाया गया है। अगर किसी मरीज को कोई परेशानी होती है या उसको कोई होता है तो उसको यहाँ पर हम उसकी देखभाल करने के लिए उसकी उचित देखभाल करने के लिए यहाँ पर हम उसको थोड़ी देर रोकेंगे। तो अभी सर आज कोरोना वायरस को लेकर के एक ट्रायल रन किया गया है, किस तरह का ये ट्रायल रन है और क्या कुछ इससे फायदा होने वाला है? ये ड्राई रन है, इसमें वैक्सीन को छोड़ करके बाकी हमारी वो सारी गतिविधियाँ होंगी जो टीकाकरण के लिए होती हैं। तो इसमें जो है जो लाभार्थी है उसके मोबाइल पर एक मैसेज आया कि आपका टीकाकरण आज होना है। तो उसके उपरांत यहाँ टीकाकरण के लिए लाभार्थी आएगा, उसको पहले वेरीफाई किया जाएगा कि उसके नाम से कि आप ही वो व्यक्ति हैं जिनका टीकाकरण आज होना है। फिर उनका हाथ सैनिटाइज करके उनको वेटिंग एरिया में बैठाया जाएगा और उनका जब नंबर आएगा तो उनका टीकाकरण हो जाएगा। टीकाकरण के बाद 30 मिनट के लिए ऑब्जर्वेशन रूम में रखा जाएगा, उसको देखने के लिए कोई ऐसा एडवर्स इफेक्ट ना आने पाए। अगर कुछ आता है तो उसके लिए डॉक्टर लोग रहेंगे, उसकी देखभाल करेंगे और अन्यथा लोग अपने घर जा सकते हैं।
सर, इस टीका वैक्सीन को लेकर के आज पूरी तरह से जो मॉक ड्रिल किया गया है, क्या कुछ कमियां भी नज़र आई कि जो उसको सुधारा जा सके आगे? नहीं, बिल्कुल ही हम लोग सटीक है, बहुत ही कोई भी कमी नहीं है। और हम इस तरह से एक्चुअल जब टीकाकरण होगा तो हम इसी तरह से बहुत अच्छी तरह से हम लोग करेंगे और जनता में इस तरह से मैसेज जाएगा कि सब कुछ अच्छी तरह से हो रहा है। सवाई माधोपुर जिले के उपखंड मुख्यालय बोली के शारदा छात्रावास व कस्तूरबा छात्रावास पर सोमवार से 10 दिवसीय आत्मरक्षा प्रशिक्षण का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम में अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी अनुपमा अथैया, लेखककार हेमराज मीणा ने प्रशिक्षण का शुभारंभ सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम में अनुपमा अथैया ने उपस्थित शिक्षिकाओं गाइडलाइन का पालन करते हुए प्रशिक्षण लेने की बात कही। उन्होंने निर्देश देते हुए बताया कि प्रशिक्षण के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग व चेहरे पर मास्क अनिवार्य है। 10 दिवसीय गैर आवासीय आत्मरक्षा एवं मार्शल आर्ट प्रशिक्षण शिविर का संचालन किया जा रहा है। आत्म प्रशिक्षण वाला है, खुद के प्रति खुद की सुरक्षा कैसे की जाती है। कभी लेडीज रास्ते में अकेले जाती है, रात हो बारात हो, कभी लड़कियां कॉलेज से पढ़ के आती है रास्ते में, तो उनके साथ हम कभी भी अपन को पता नहीं था के नहीं आती, कोई भी घटना होती है वो के नहीं आती, अचानक हो जाती है, अचानक हमला हो जाता है। तो उस प्रकार अपन को किस प्रकार अपन को हाथ छुड़ाना है। माना किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया तो मैं उसको कैसे छुड़ाऊंगी, तो इस टेक्निक के बारे में है। अपन को हाथ विरोधी से किस प्रकार छुड़ाना है, दुश्मन से या छेड़ने वाले से अपन को किस प्रकार बचना है। इसमें है कराटे है, आत्म प्रशिक्षण है और गुड अच्छा गुड़ है, बैड गुड़ है। इसमें मतलब छूना टच, मतलब अपन को टच होता है, 2 प्रकार का होता है, अच्छा भी होता है, बेकार भी होता है। गुड टच अपन को जब अच्छा लगता है, जब अपन से हाथ मिलाना एक नॉर्मल बात है तो अपन को अच्छा लगता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपन को गलत जगह छुए या अपना हाथ पकड़े तो उसे बैड टच कहते हैं, उसे बुरा कहते हैं। इसलिए उसको मतलब गुड और बैड टच के बारे में भी है। कराटे है, आत्म प्रशिक्षण है, मार्शल आर्ट है, इसमें ये कई प्रकार की चीजें इसमें बताई जाए। सुल्तानपुर शहर के मऊ हरिया स्थित गणेश पैलेस में किसान व्यापार मंडल का वार्षिकोत्सव एवं शपथ ग्रहण समारोह का एक आयोजन हुआ, जिसमें सर्वसम्मति से आलोक सागर पुत्र स्वर्गीय श्री राम सागर केशोधन जी को किराना व्यापार मंडल का अध्यक्ष एवं महामंत्री पद के लिए प्रसाद अग्रहण मास्टर साहब और कोषाध्यक्ष सुरेश अग्रवाल को निर्वाचित प्रक्रिया के अंतर्गत नई कार्यकारिणी में किराना व्यापार मंडल को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए प्रतिबद्ध किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से रूपेश सिंह विधायक प्रतिनिधि, पूर्व चेयरमैन प्रवीण अग्रवाल, पूर्व विधायक अनूप संडा, वर्तमान नगर पालिका चेयरमैन प्रतिनिधि अजय जायसवाल, सराफा व्यापार मंडल के अध्यक्ष देवी प्रसाद सोनी, नगर अध्यक्ष शिव कुमार अग्रहरी, प्रांतीय महामंत्री आलोक आर्य की उपस्थिति कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रही थी। किस प्रकार का आज प्रोग्राम भैया? ये व्यापार मंडल का चुनाव हुआ पिछले संडे 27 तारीख को, और उस चुनाव प्रक्रिया में निर्विरोध और पूरी तरीके से इस पद को अध्यक्ष पद का मुझे सौभाग्य मिला। मैं श्री राम सागर कशोधन सुपुत्र आलोक सागर, जो 10 साल से पिताजी हमारे इस व्यापार मंडल को चला रहे हैं, और इस निर्वहन करने के बाद इस पद को आज इसका शपथ ग्रहण समारोह था, और इस शपथ ग्रहण समारोह में सारे विशिष्ट जन, जिसमें विधायक, सांसद प्रतिनिधि, चेयरमैन साहब और विशिष्ट अतिथि सारे लोग आए हुए थे। और इस कार्यक्रम का उन लोगों के निरीक्षण में ये कार्यक्रम संभव हुआ, और मीडियाकर्मी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग हमारे इस कार्यक्रम में आए। इससे पहले भी आपके पिताजी कुछ पद पे थे? जी जी। किस पद पे थे और किस पिताजी इसी पद पर थे। 10 साल से निर्विरोध वो भी चुनाव लड़ रहे थे, और व्यापारियों की वजह से हमेशा हर साल जब चुनाव की प्रक्रिया हो तो निर्विरोध उन्हें इस पद को दे दिया जाता था, क्योंकि वो उस पद के लिए इतने सटीक हो चुके थे कि कोई और पद पर बैठना पसंद ही नहीं करना चाह रहा था, और उस पद पे हमेशा उन्हीं को देखना चाह रहे हैं। तो व्यापार मंडल के लिए कुछ नई जी रणनीति में यही है कि हम चाहते हैं हमारे व्यापारी पूरी तरीके से सकुशल रहें, और जो भी विभाग से उन्हें, वो फूड विभाग हो, श्रम विभाग हो, वो लेबर विभाग हो या सेंटेक्स विभाग हो, किसी भी विभाग से अगर उन्हें कोई समस्या है तो उस समस्या का हम निवारण करेंगे। और हम चाहते हैं, हम अधिकारियों से भी निवेदन करना चाहते हैं कि हमारा सहयोग करें, हमारे व्यापारियों का सहयोग करें, कि जिससे कि हम इस कार्यकाल को पूरी तरीके से, इस कार्यक्रम को हम
चला सकते। जैसा कि अपने सुल्तानपुर में कई व्यापार मंडल हैं, आपका भी एक व्यापार मंडल है, किराना व्यापार मंडल है, इस पे आपका क्या ऐसा कोई फोकस है? जो किराना व्यापार मंडल अपने आप में सबसे पुराना किराना व्यापार मंडल है, जो काफ़ी सालों से सबसे पुराना व्यापार मंडल रहा है और इनकी नीतियाँ निस्वार्थ हैं, जो पूरी तरीके से किसी भी राजनीतिक दलों से ताल्लुकात नहीं रखती हैं। इनका सिर्फ एक ध्येय है कि पूरी तरीके से व्यापारी हित में काम करना और व्यापारी एकता को बनाकर चलना और किसी भी व्यापारी को कोई भी दिक्कत हो उनका तुरंत हल करना। जय हिंद, जय भारत। मध्य प्रदेश की अग्रणी कंपनी जीरो प्लस प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी विचारधारा स्वस्थ नारी सशक्त भारत के अनुरूप अपने बहुप्रतीक्षित उत्पाद संपूर्ण भारत में लॉन्च किए हैं। कंपनी प्राइड विंग सैनिटरी पैड्स एवं बेबी सॉफ्ट हैप्पी पैंट्स का सफलतापूर्वक विपणन आरंभ कर चुकी है। कंपनी का उद्देश्य कम मूल्य पर उच्च गुणवत्ता के उत्पाद समस्त भारतीयों को उपलब्ध कराना है। कंपनी के ग्रुप डायरेक्टर राहुल जैन स्वदेशी भारत एवं वोकल फॉर लोकल के अंतर्गत समस्त भारत में कंपनी की उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं। कंपनी का मुख्य ऑफिस मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित है। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।